एनसीआर क्षेत्र में खेतों से गुजरने वाली हाई टेंशन तारों की मुआवजा बढ़ोतरी और गत दिवस कोलागांव में किसानों पर किए गए लाठीचार्ज को लेकर किसानों का एक प्रतिनिधि मंडल झज्जर पहुंचा। जहां कोलागांव में किसानों पर किए गए लाठीचार्ज और गिरफ्तारी के विरोध में नारेबाजी की, वहीं सरकार पर किसानों के मामले में तानाशाही रवैया अपनाने का भी आरोप लगाया। इस दौरान किसान प्रतिनिधि मंडल यूजर कमेटी ने उपायुक्त से भी इस बारे में वार्ता की, लेकिन काफी देर तक उपायुक्त के साथ चली इस वार्ता को किसानों ने असफल बताया। किसानों का कहना था कि पिछले साल से लगातार एचटी लाइन के खिलाफ किसान आंदोलन कर रहे हैं। इसी सिलसिले में किसान झज्जर पहुंचे थे। किसान नेताओं का कहना था कि वार्ता के दौरान उपायुक्त किसानों द्वारा रखी गई मांगों को समझने में भी असमर्थ दिखे। किसानों ने जल्द ही इस मामले में किसानों के एक प्रतिनिधि मंडल द्वारा सीएम नायब सैनी से मिलकर अपना पक्ष रखे जाने की बात कही है। ग्रिड को लेकर हम डीसी साहब से मिले थे। पिछली बार जो एसडीएम साहब के साथ मीटिंग हुई थी उसमें लाइफ इंश्योरेंस को लेकर कि बाई चांस कहीं पावर ग्रिड निकल रही है, वहाँ पे कोई किसी फार्मर्स की कैजुअलिटी हो जाती है तो उसको क्या मुआवजा मिल रहा है। पावर ग्रिड के पास कोई भी ऑप्शन नहीं था कि हमने ये किया है फार्मर्स के लिए अगर किसी की कैजुअलिटी होती है। एक राइट ऑफ वे जैसे इस जो 765 केवी लाइन निकल रही है झज्जर डिस्ट्रिक्ट से, इसका राइट ऑफ वे 67 मीटर यानी 220 फुट में फार्मर्स कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकता। हमारा एरिया तो कंपनीज है, फैक्ट्रीज है, वहाँ पे कंस्ट्रक्शन हम कर नहीं सकते। नई सीएलयू ले सकते तो फार्मर्स का खेत पर एक बोने से वो रह गया। हम खेती कर सकते हैं, नई कोई कंस्ट्रक्शन कर सकते, नई कोई बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर सकते, कोई भी नहीं कर सकते। तो राइट ऑफ वे 70% कम से कम मिलना चाहिए फार्मर्स को। एक मार्केट रेट के अनुसार रेट डिसाइड हो फार्मर्स के पर एकड़। डीसी साहब ने क्या कहा? डीसी साहब ने बोला है कि मैं देखता हूँ, अभी उन्होंने ज्वाइनिंग की है ना यहाँ पे, क्योंकि उनकी पहले पोस्टिंग हिसार थी, वो अभी आए हैं। उन्होंने ये बोला है कि मैं पहले एक बार पढ़ लूँ इनको आपके डॉक्यूमेंट्स को कंप्लीट करें। क्या सर? डीसी साहब की कार्रवाई अगर मान लो अमल में नहीं है, आगे की रणनीति क्या है? सकारात्मक रहेगी अभी तक तो डीसी साहब की सकारात्मक वो रही है बातचीत। अगर वो नहीं हमारी बातें मानते तो हम खेतों में कोई भी पावर ग्रिड का टावर तैयार नहीं होने देंगे। 2 साल हो गए इस आंदोलन को। कितने गांव के बंदे आए हुए? 9 गांव से। ठीक है। डीसी साहब से आज जो एचटी लाइन का आंदोलन हमारा 1 साल से ज़्यादा चल रहा था, कल जिस तरह से ब्रूटली महिला किसानों के कपड़े फाड़े गए और जब उनके लिखित उनकी फाइलें डीसी सोनीपत के पास थी, सभी डीसीओ के पास थी, वहाँ किसानों पे जो बर्बरता के साथ गिरफ्तारियाँ की गई, यानी कि शांतिपूर्वक आंदोलन को बातचीत की बजाय जो दमन पे सरकार उतर आई है उसकी निंदा और जुडिशल मांग की है। इसी तरह भूरावास में हमारे किसान साथी की संदीप की मौत हुई है एचटी लाइन के तार टूटने से, उस पर 50 लाख की जो मांग की है और ग्रुप लिंक लाइफ इंश्योरेंस कवरेज की मांग रखी। इसी के साथ जो यूजर कमेटी बनाई थी सरकार ने, वो एक तरह से अनकॉन्स्टिट्यूशनल थी, क्योंकि उसमें किसानों के जब हज़ारों से ज़्यादा लंबित ऑब्जेक्शंस हैं लीगली फाइल और वो डीएम साहब के पास, डीसी साहब के पास हैं, तो उसके पैरेलल प्रक्रिया में ना किसान शामिल था और सर्कल रेटों को उन्होंने एक तरह से उसमें कुछ जमा घटा करा के रख दिया। तो किसानों ने कहा कि न्यू टेली कम्युनिकेशन एक्ट 2023 प्रभावी है और उसके सेक्शन 17 में डैमेज एक्ट का प्रोविज़न है। तो जो डैमेज नोटिस किसानों के पेंडिंग है सरकार के पास, जो टेरिटरी में किसानों के आज एनसीआर में ये गांव पड़ते हैं, किसी भी गांव की ज़मीन 3 करोड़ 5 करोड़ से कम नहीं है, तो वो किसान के डैमेज नोटिस से निर्धारित हों। फिर किसान ने मांग की है कि जो 30% जो ROW की बात पिछली बार जो सरकार से वार्ता हुई थी हमारी, और अब चुनाव होने के बाद वो सरकार उस पर अमल नहीं कर रही, यानी कि 70% उन्होंने ROW का मांगा है। और जहाँ पिलर स्ट्रक्चर खड़ी होती है उसके 7 मीटर तक वीड्स वगैरह उगती है, एग्रीकल्चर एक्टिविटी नहीं होती, उसको कवर किया जाए। और इसी तरह से जो हरमल वर्सेज स्टेट ऑफ हरियाणा सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला है जिसमें आसपास के जो हायर रेट हैं उनको कंसीडर करने के लिए मार्केट रेट में सब स्टेटों को दिशा निर्देश थे, उसको लागू किया जाए। और माननीय सीजीआई का फैसला है कि किसी भी प्राइवेट लैंड को कॉमन गुड के लिए आप मैकेनिकली नहीं ले सकते, आपको प्रक्रिया का पालन करना होगा। तो आज मांग ये की है कि मार्केट रेट पहले तय हो, किसान की भागीदारी हो और ये 30% की बजाय 70% हो। और जो भी
यूजर कमेटी उसको किसानों ने नकार दिया है। और इस तरह की ज़्यादतियाँ यदि किसानों के साथ जो कल गोहाना में हुई, यहाँ जो वहाँ किसान पंचायत है, तो किसान वर्ग को कमज़ोर न समझें, सभी एकत्रित हैं, उसकी जुडिशल मांग करते हैं और किसानों की लंबित मांगों के लिए सड़कों पे किसान के लिए सरकार बातें कर रही है। जब अवार्ड हो चुके हैं, हाई कोर्ट के डिसीजंस हैं, सरकार पार्टी है, सुप्रीम कोर्ट के हायर अवार्ड्स हैं, तो सरकार क्यों किसानों को बार बार इनके चक्कर कटा रही है, सचिवालयों के क्यों कोर्टों की तरफ धकेल रही है? आप उन्हीं में से हायर वैल्यू उठा के किसान की तय कर दीजिए। लेकिन सरकार एक तरफ सब डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर को छोड़ के किसानों को दौड़ाने थकाने का काम कर रही है, लेकिन किसान अपनी इस लड़ाई को लेकर रहेंगे और जब तक मार्केट वैल्यू नहीं मिलेगी तब तक किसी कंपनी को किसी खेत में काम नहीं करने दिया जाएगा। ये किसानों ने स्पष्ट कर दिया। डॉक्टर शमशेर सिंह, दैनिक सवेरा के लिए झज्जर से सुमित कुमार की रिपोर्ट। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।